कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच गई है। आज शाम को लखनऊ पहुंचेगी। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव भी उसमें इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कभी शामिल होने की हामी भर लेना, कभी फिर उसके लिए मनाही कर देना, कभी सीटों के बंटवारे को लेके बहुत पॉजिटिविटी का संदेश आना, कभी अपने प्रत्याशी घोषित करके उस पर पानी फेर देना, ये आप लगातार देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि सिद्धांत विहीन अस्वाभाविक समझौते लंबी राजनीति के लिए कभी शुभ नहीं हो सकते, न लंबे समय तक चल सकते हैं। पूरे देश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और इंडी गठबंधन बनते पूर्णता होते से पहले ही टूटना शुरू हुआ और आज छिन्न भिन्न होके तितर बितर हो गया है और प्राय समाप्ति की ओर जा रहा है। ये भी आपको संज्ञान में शायद रहना चाहिए, पूरा देश जानता है कि जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं या क्षेत्रीय दल हैं, इन सब का गठन कांग्रेस की जब सरकार रहा करती थी तो कांग्रेस की नीतियों कार्यक्रमों के खिलाफ गठन हुआ था। ये सब उपज एंटी कांग्रेस उपज हैं, जो मूल रूप से जिनकी विचारधारा कांग्रेस के विरुद्ध रही है, वही सब दल क्षेत्रीय दलों के रूप में पनपने का काम किए थे। वही छत्रप आज उस पर कायम है। तो कहीं वैचारिक रूप से तो समानता है नहीं। वैचारिक समानता होती तो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन ये अलग से दल क्यों गठित होते? चाहे वो महाराष्ट्र में चले जाएं, चाहे ममता बनर्जी को देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के समाजवादी पार्टी के गठन को देख लें। सारे दलों का जो गठन है वो एंटी कांग्रेस हुआ है। लेकिन आज केवल जो पूरे देश में आदरणीय मोदी जी को की स्वीकारता, देश की जनता का आशीर्वाद और संभावित प्रचंड बहुमत के साथ 2024 की विजय का जो संदेश है, उसके विरुद्ध ये लोग एकता के भाव दिखाने के लिए संगठित हो रहे हैं। और इस तरह का एकता का भाव दिखाने का भी जो प्रयास हो रहा है, उसको कहीं भी जन समर्थन कहीं भी मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के सरकार प्रचंड बहुमत की बनाने के लिए 400 पार ले जाने के लिए देश की जनता का पूरी तरह मन बन चुका है, समर्थन मिल चुका है और आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। उसी के सापेक्ष अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ इन दोनों का, लेकिन गठबंधन अपने परिणति में परिणत हो उससे पहले ही उसमें खटास, कड़वापन, अविश्वसनीयता, एक दूसरे के विरुद्ध दूरियां अब देखना दिखाई पड़ रही हैं। जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो जनता आखिर इस गठबंधन पर भी, या जो संभावित गठबंधन है, उस पर विश्वास कैसे करेगी? कल को अगर गठबंधन को देश की जनता ने समर्थन देके सरकार इनकी बनवा दी तो देश को चलेगा कैसे? पहले भी इस तरह के जो गठबंधन हुए हैं वो पूरी तरह फैले और साबित हुए हैं। कभी भी सरकार, ऐसे गठबंधन सरकारों में देश तरक्की नहीं कर पाया। गठबंधन की सरकारों में देश अपने अपेक्षित मुकाम हासिल नहीं कर पाया। देश अपेक्षित रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर पाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।